मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ आप बेस्ट हैं। अंदर की खबर है। दान शशा ट्रांसलेशन यूथ कप में फर्स्ट आई है। इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। इतना इंट्रोडक्शन काफी है क्या? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसी हो? मैं जानता हूँ तुम दोनों मिलकर ये काम बहुत अच्छे से संभाल लोगी। ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी। मिस्टर ज़ान, क्या मिस लिन लिंग फैंग को रिप्लेस कर रही है? कोई प्रॉब्लम है? शायद इन्होंने ये फाइल्स नहीं पढ़ी होंगी। मैंने इसकी कीवर्ड इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है। आप पढ़ना चाहेंगी? नहीं, मैं पढ़ चुकी हूँ। इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे कल्चरल स्लैंग की टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिए। अच्छा रहेगा। पार्टिसिपेंट्स की लैंग्वेज हैबिट्स का भी पता चल जाएगा। मैं बिना तैयारी के जंग नहीं लड़ती। हमें बातों में वक्त ना बर्बाद करते हुए काम शुरू करना चाहिए। शशा, मिस्टर शॉ और मिस टोंग ने खुद इन्हें हायर किया है। ये लीजिए, ये आपके लिए। थैंक यू सर। कुछ खास इसे पढ़ लीजिए। थैंक यू। कैंडी को थोड़ा फ्राई टेस्ट करो। ठीक है। ठीक है, प्लीज। ये सब ठीक है। यूई टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट लॉन्च में यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नए प्रोडक्ट तो अब लॉन्च मैं में आपका मिस्टर स्वागत शाओ है। यीचेंग को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप स्टेज पर आइए। स्वागत किया जाए। जब जाने माने भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेमन की मौत हुई थी, जब जाने माने ये भौतिक लाइन लिखी विज्ञानी रिचर्ड फेमन की मौत हुई थी, उन्होंने ये लाइन्स लिखी थी। सॉल्व हो चुकी प्रॉब्लम को हमें फिर से सॉल्व करने की जरूरत है। मुश्किल नहीं है। फिर से शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। विकसित हो चुकी नएपन के लिए विचारधारा विकसित को हो चुकी बदलकर विचारधारा नई को विचारधारा बदलकर कायम करनी नई होगी। विचारधारा और कायम इसका करनी होगी। एक सिस्टम बनाना मेरा होगा। मकसद है मेरा आगे मकसद बढ़ना है आगे बढ़ना और यूई और यूं ही उसका एक नया जरिया है। जिससे ये हासिल होगा। मुझे खुशी है और अब मैं अपनी नई क्रिएशन को आज आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। सबके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये इंटेलिजेंट ट्रांसलेटर 0.9 सेकंड में 56 भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेटर कैटेगरी में ये सबसे पहला ट्रांसलेटर है जो ऑफलाइन भी ट्रांसलेट कर पाएगा। ऐसा ट्रांसलेटर है जो ऑफलाइन भी टेक्नोलॉजी ने ट्रांसलेट एआई का कर इस्तेमाल पाएगा। करके इसे बनाया है। एआई का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। मैं आज नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और उसके फीचर आप सभी को बताना चाहूंगा। यूई की तरफ से लाइट की इस यूनिक डिजाइन से कम्युनिकेशन करना और आसान हो जाएगा। और लाइट की लैंग्वेज यूनिट इनकॉर्पोरेटेड होती है। स्पीच ट्रांसलेशन में ये रेडियो को रिकॉग्नाइज करके ब्रीदिंग और फ्लैशिंग करेगा।
स्पीच और ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर में की ये स्टेट को डायरेक्टली रेडियो को इंडिकेट रिकॉग्नाइज करेगा। करके बाइलिंगुअल ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन के लिए लैंग्वेज बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्वनि ट्रांसलेशन मोड में बाइलिंगुअल रिकॉग्निशन चालू की जा सकती है। एआई के इस्तेमाल से हम दुनिया को बेहतर बनाएंगे। को बेहतर बनाना चाहते हैं। और आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। यही That's all. कहना है। थैंक यू। और अब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होने वाला है। आप में से कोई भी मिस्टर शाह से सवाल पूछ सकते हैं। यूई द्वारा बनाया गया ये ट्रांसलेटर दूसरे ट्रांसलेटर से कैसे बेहतर है? हमारा ट्रांसलेटर 2 सेकंड के टाइम में ट्रांसलेट होने वाली लाइन को सिर्फ 0.9 सेकंड में ही ट्रांसलेट कर लेगा, और वो भी बिना किसी गलती के। दरअसल इंसानों से बेहतर ट्रांसलेट कर पाएगा, 2 सेकंड्स में नहीं बल्कि 0.9 सेकंड्स में। और हमारे सिस्टम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस इंसानी ट्रांसलेटर से बेहतर होगी। मिस्टर शाओ, ओनर ऑफ साई एंड टेक ने आपने कहा था कि अमेरिका में आपका सेटअप टाइम एक बहुत ही बुरा दौर था, तो उस मिस्टर दौर शाह, से आप कैसे उभर पाए? प्लीज हमें बताइए। पर आपने कहा था कि अमेरिका में आपका स्टार्टअप टाइम एक बहुत ही बुरा दौर था। उस दौर से आप कैसे उभरे? हार मानने के बजाय लड़ना सीख लिया। हार मानने की बजाय लड़ना सीख लिया। आप और साफ शब्दों में बताएंगे प्लीज? और स्पष्ट लफ्जों में बताइए। आत्महत्या करने की बजाय मैंने अपनी हार को ही अपना हथियार बना लिया और आगे बढ़ता गया। आत्महत्या करने की बजाय मैं चाहता तो हिम्मत हार जाता, पर अपना डट कर खड़ा हथियार बना रहा लिया और और लड़ता अपने रहा। रास्ते पर सिर्फ आगे बढ़ता गया। चाहता तो हिम्मत हार जाता, पर डट कर खड़ा रहा और लड़ता रहा। मिस्टर शाओ, आपने कहा कि आपका ट्रांसलेटर इंसान से बेहतर ट्रांसलेट करेगा, पर आप ये साबित कैसे कर पाएंगे? आप किसी ह्यूमन ट्रांसलेटर को यहाँ बुलाकर साबित कीजिए कि आपका ट्रांसलेटर बेहतर है। ट्रांसलेटर को यहाँ बुलाकर साबित कीजिए कि आपका ट्रांसलेटर बेहतर है। हाँ जरूर। Of course. लिंशी हुआशिंग की चीफ इंटरप्रेटर हैं और चाइना की टॉप लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर यहीं पर बैठी हुई हैं, आपके सामने। मिस लिंशी, क्या आपको ये चैलेंज मंजूर है? आपको ये चैलेंज मंजूर है? स्पीच रिकॉग्निशन के तौर पर मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी स्पीच रिकॉग्निशन के दिन ब तौर दिन पर मशीन AI से बेहतर ट्रांसलेशन बनती जा टेक्नोलॉजी रही है। दिन ब दिन हम अपने कोर एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज हम अपने करके core मैसिव कॉर्पस डेटा algorithm के को आधार optimize पर हर करके लिहाज से अपने ट्रांसलेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। हम हर लिहाज से हमारे स्मार्ट ट्रांसलेशन सिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। बहुत बढ़िया।
विटामिन टैबलेट खाना चाहोगी? मुझे तो लगता है ये ट्रांसलेटर लिन शी से भी फास्ट थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसने इन्फॉर्मेशन को पढ़कर उसे ट्रांसलेट किया है। लिंगशी ने उसे बिना पढ़े सिर्फ सुनकर उसे ट्रांसलेट किया था और इसमें सिर्फ 3 सेकंड का लैग है। सारा खेल तो मुझे लगता है स्पीड का ही है। जितनी जल्दी ट्रांसलेट होगा उतना ही अच्छा होगा। पर लिंगशी की ट्रांसलेशन मुझे ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, तुमने सच कहा। ट्रांसलेशन में जज्बात भी तो होने चाहिए। मिस्टर शाओ, अब आप बताइए कि आपको दोनों में से किसकी ट्रांसलेशन बेहतर लगी? तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन यूएई इंटेलिजेंट ट्रांसलेटर वर्जन 1.0 और अब तक आपने इसका काम और स्पीड तो देख ही लिया है। और अब मैं अपनी 2 पसंदीदा चाइनीज कहावतें शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। पॉपुलर कहावतें ध्यान से सुनिएगा। कहना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। वाशवान को जानते हो? वॉशिंग की अकाउंट डिपार्टमेंट की पिछली डायरेक्टर थी। उसे कौन नहीं जानता है। एक एक्सटर्नल फोरम में किसी ने चू के एक सॉन्ग की चंद लाइन कही थी, मैं बहुत उदास हूँ, टूट चुका हूँ और गम से छटपटा रहा हूँ। ऐसी लाइंस को ट्रांसलेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। देखना, ये भी नहीं कर पाएगी। चाहो तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। हर इंसान को अपनी बेहतरी पर ध्यान देना चाहिए। अपनी कामयाबी और असफलता का जिम्मेदार वो खुद होता है। हर शख्स को अपनी बेहतरी पर ध्यान देना चाहिए। अपनी कामयाबी और सफलता का जिम्मेदार वो खुद होता है। जो खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करता है, वो इस ब्रह्मांड की तरह रोज अपना नसीब सजाता है। I'm sorry. तुम सॉरी क्यों कह रही हो? तुम्हें तो लग रहा था कि मैं बिना तैयारी के आई हूँ और सबको एम्बैरस कर दूंगी। मैंने तुम्हें गलत समझा था। I'm sorry. चाहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं। हाँ कहो। तुम्हारी पैदाइश फॉरेन देश की है, इंग्लिश भी बोल लेती हो, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन 2 अलग चीजें हैं। जैसे मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक से लगते तो हैं पर अलग अलग होते हैं, और तुम्हें उन दोनों के अंतर को अच्छे से समझना पड़ेगा। बात समझी? तुम अच्छी इंटरप्रेटर हो, लेकिन मेरा काम करने का तरीका भी गलत नहीं है। ठीक है, मेरी सलाह भूल जाओ। चलो अब चलते हैं। तुम थक गई होंगे, आओ हमारे साथ डिनर पर चलो। 橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，
思念穿过海域，声音穿过我和你，生命